मशहूर किताब जो है रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने आने वाले जो है बड़ी स्टॉक मार्केट क्रैश की चेतावनी दी है। हाल फिलहाल में जो है एक्स पर उनका जो है एक पोस्ट फिर से वायरल हो रहा है। कियोसाकी साहब ने कहा कि स्टॉक मार्केट क्रैश अब होने वाला है और इन्वेस्टर्स को याद दिलाया कि ये जो है अमीर बनने का एक मौका बन सकता है। मैडम लगातार जो है हम लोग रॉबर्ट कियोसाकी साहब के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको हम लोग जो है मनी सेंटर में लेने की कोशिश करते हैं। कई बार जो है उनकी भविष्यवाणियाँ सच भी हुई। जब वो कह रहे थे कि $70 के आसपास सिल्वर था तो वहाँ से 100 चला जाएगा, गया भी 200 की बात भी वो कहते हुए दिख रहे थे, लेकिन फिर वहाँ से फॉल वॉल भी आता हुआ दिख रहा है। अब नई उनकी भविष्यवाणी या उसको चेतावनी आप कह लीजिए क्या है, ओवर टू यू। नई तो नहीं है। 2013 में उन्होंने जो अपनी किताब थी रिच डैड पुअर डैड का एक एक्सटेंशन निकाला था, रिच डैड्स प्रोफेसी। उसमें उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि भाई हम एक बिग फॉल मार्केट में देखेंगे। जब हम सुनते हैं ना मार्केट क्रैश जैसे शब्द तो सबसे पहले हम डर जाते हैं अब क्या होगा। लेकिन उनका ये कहना है कि देखिए इस मार्केट क्रैश से आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये इन्वेस्टमेंट का सही टाइम हो सकता है। दिस इज़ द टाइम जब आप इन्वेस्ट करेंगे। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे यही कहा कि देखिए जब भी सेल लगती है आपके आसपास के मॉल में आप जाते हैं ना खरीदारी करने के लिए, वैसे ही मार्केट में जब सेल लगती है तो लोग उससे भाग जाते हैं। हमारा रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होता है और यही बात ये भी कह रहे हैं कि देखिए सेल लगने वाली है, बड़ा क्रैश आने वाला है। और ये बात ये 2013 में अपनी किताब में भी कह रहे थे और अब वो समय नज़दीक आ रहा है जो साल की उन्होंने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा इसमें ऐसे जब बाजार गिरते हैं तो इक्विटी से दूर होकर के आपको ठोस एसेट्स में निवेश करना चाहिए। उनकी ठोस एसेट में क्या उनकी फेवरेट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन। बिटकॉइन वो बहुत बुलिश है बिटकॉइन को लेकर के, गोल्ड और सिल्वर को लेकर के। पर उनके बुलिशनेस से मुझे बहुत समस्या है क्योंकि मैं बिटकॉइन को लेकर के अगर मैं भारत की नागरिक हूं और भारत में रहती हूं तो मैं बिटकॉइन को लेकर बुलिश नहीं हूं। हो सकता है आप मेरे विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं, आंकड़े मैडम आप माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं, लेकिन बिटकॉइन को लेकर जो आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की 2026 की शुरुआत ही बड़ी कमजोर रही है। साल शुरू होने के बाद से अब तक इसकी कीमत जो है करीब 24% तक गिर चुकी है। साल की शुरुआत में इसकी कीमत कहाँ होती थी $90,000, अब कहाँ है $68,000 और महीने दर महीने इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है कि जनवरी में अगर देखें पहला महीना जो था साल के उसमें 10% की गिरावट आई थी। और हमारे देश में अभी तक बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज को लेकर रेगुलेशन साफ नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर तो रॉबर्ट कियोसाकी के साथ बिल्कुल नहीं हूँ कि भाई आपको ठोस एसेट में गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन देखना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर टू एन एक्सटेंट, पर ऐसा भी नहीं हो कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ हो ही नहीं, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर हो। अभी भी हम गोल्ड और सिल्वर में जो गिरावट देख रहे हैं उसके बाद भी ऐसी भविष्यवाणी सुनने को मिल जाती है कि अभी और गिरने वाला है, रुक जाओ तब इन्वेस्ट करेंगे। देखिए ये सब जो है ना, आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, ये लाइन खींचनी होगी आपको। मार्केट्स वॉलेटाइल होंगे, मार्केट्स गिरेंगे, वो वॉलेटिलिटी हमें नज़र आ रही है। लेकिन इस समय में अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए राइट टाइम हो सकता है। आपको अपने रिस्क एपेटाइट को देखना चाहिए, आप कितना रिस्क जो है स्टमक कर सकते हैं। जैसे मैं अपने शो मेरा सवाल में जब इन्वेस्टर से बात करती हूँ तो ये बात है कह के कि अब लोग समझने लगे और कहने लगे कि जब मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो हमारा बीपी ऊपर नीचे होता है। और कुछ कहते हैं कि अगर मार्केट ऊपर नीचे जाता है हमें कोई चिंता नहीं होती क्योंकि मेरा गोल जो है 10 साल के बाद है। तो ये बात तय करेगी कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी मुझे नहीं लगता डरा रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली है। और जहां तक उनके गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन की बात है विशाल, मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन ही रास्ता है इन्वेस्टमेंट करने का। बहुत सारे हमारे पास तो आपकी सारी बातों का लब्बो-लुबाब ये है कि बैलेंस्ड अप्रोच रखिए। पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है अब वो उसमें इक्विटी भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, सिल्वर भी होना चाहिए और अगर बिटकॉइन भी हो तो बेहतर हो। लेकिन सोने और चांदी की अगर बिटकॉइन में अगर आप निवेश कर रहे हैं बेहतर बिल्कुल नहीं है विशाल। अच्छा। आप बिटकॉइन में वही पैसा डालिए जो अगर उड़ जाए, गायब हो जाए, जो आपको जिसकी कोई जरूरत हाई रिस्क एपेटाइट है तब बिल्कुल। आप अगर वो नुकसान भी हो जाए तो आप उसे स्टमक कर सकते हैं। आप उस पैसे को, मुझे तो यही लगता है कि भाई अगर आप डाल रहे हैं तो तैयार रहिए कि वो या तो पूरा ऊपर जाएगा या पूरा नीचे भी आ सकता है। तो अगर वैसे रिस्क एपेटाइट है तो गो। चलिए बिटकॉइन को आप भी अगर ना कह रही हैं तो व्हाट अबाउट सोना एंड चांदी, उस पर भी बात कर लेते हैं मैडम। आज का लेटेस्ट अपडेट ये है कि चांदी आज 4,000 रुपये महंगा हो गया है, बढ़कर जो है 2,37,000 के आसपास है प्रति किलोग्राम। और सोना भी ये 100 रुपये महंगा होकर 1.5 लाख के आसपास है मैडम। इन दोनों पर आपकी जो बातचीत होती है एक्सपर्ट से
पर अब क्या सलाह है? बुधवार को हम जब बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि 4,000 रुपए ऊपर चली गई है चांदी, और सोना भी जो है थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन जब मंगलवार को हम प्राइसेस देख रहे थे तो हमें ये नजर आ रहा था कि भाई चांदी जो है फरवरी के 2 हफ्ते में 15 से माफ कीजिएगा, गोल्ड जो है फरवरी के 2 हफ्ते में 15 से 16% गिर चुकी है, और चांदी जो है वो करीब 38 से 40% गिर चुकी है। तो ये वॉलेटिलिटी ही है ना, एक दिन ऊपर जा रही है, एक दिन नीचे आ रही है, लेकिन तब भी 29 जनवरी का वो टॉप हम कैसे भूल सकते हैं? बजट के ठीक पहले की बात है। जो चांदी थी वो 4,20,000 पर थी, और जो गोल्ड था वो था 1,92,000 पे। अभी वहां से तो फिर भी बहुत दूर है, लेकिन ये जो है ना, देखिए इनका काम ही है ऊपर और नीचे जाना, ठीक है। और ऐसे में हम ये गोल्ड और सिल्वर में वॉलेटिलिटी, और 2 फैक्टर्स जो कल के मनी सेंट्रल में भी कह रही थी, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो ईज ऑफ हो रहे हैं, ट्रेड के टेंशंस जो है वो ईज ऑफ हो रही है, और देखिए ईरान से भी आज थोड़े पॉजिटिव संकेत मिलते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में लगातार रशिया और यूक्रेन में भी बातचीत चल रही है, तो ऐसे में गोल्ड और सिल्वर में ये गतिविधि तो हम देखते रहेंगे। अब क्या आप हर गतिविधि पर अपने निवेश की चाल बदलेंगे? हर बार जब वो नीचे जाएगा तो आप खरीदेंगे, हर बार जब ऊपर जाएगा तो आप क्या अफसोस करेंगे कि अरे ऊपर चला गया? आपको गोल्ड और सिल्वर, वही डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। एंड व्हाट अबाउट प्रियंका मैम ईटीएफ को लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में भी भारी भरकम गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है फ्रॉम द टॉप, उनमें क्या सलाह होगी? वही आपको अपना एसेट एलोकेशन का धर्म जो है वो फॉलो करना है, यानी ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10 से 15% आप गोल्ड और सिल्वर में एलोकेट कीजिए। और अगर आप मान लीजिए 15% कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो मैं कहूँगी 10% गोल्ड की तरफ एक्सपोजर और 5% सिल्वर ज़रा हौले, ठीक है। और यही गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को भी इसी का हिस्सा बनाइए, यही नहीं कि 10 से 15% गोल्ड और सिल्वर आप जाकर के जो है वो आप भर रहे हैं, तो आप किस तरह से खरीद रहे हैं ये भी डिपेंड करें। आप एमसीएक्स से ले रहे हैं, आप ईटीएफ के तौर पर ले रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड के फंड ऑफ फंड्स के जरिए आप ले रहे हैं। और अब तो म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट फंड्स में भी आपको गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोजर मिलता है। लेकिन इन सबको मिला करके आपके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है उससे 10 से 15% की वो लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखिए, वरना मुश्किल हो सकती है।